माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आखिर कर क्या रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि इस देश को चलाने में जितना नीतीश कुमार जी का हाथ है उससे ज्यादा हाथ हम लोगों का होता है। क्योंकि ग्राउंड में जहां नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाते हैं, जहां गोपाल मंडल नहीं पहुंच पाते हैं, वहां एक पत्रकार ही जाता है और सत्य को लोगों के सामने रखता है। ये चीज आपने कहा सबको समझना होगा। हॉस्पिटल में बंदूक की क्या जरूरत है? बोल तो दिया कि अगर कोई ट्रेन चला रहा है, उसके पास लोको पायलट का लाइसेंस है, तो वो ट्रेन हॉस्पिटल में घुसा देगा क्या? हॉस्पिटल में जब उन बंदूक लेके जब वो प्रवेश किए हैं तो वहाँ के एसएसपी का कहना है कि उनके पास उस बंदूक का लाइसेंस है। तो मैं एक चीज पूछना चाहेंगे भैया आपसे कि हमारे पास फॉर्च्यूनर का लाइसेंस है, हम उस फॉर्च्यूनर को लेकर हॉस्पिटल में घुस जाएं? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश मिश्रा जी मौजूद हैं और इनसे बात करके हम जानेंगे कि क्या पत्रकारों का क्या वजूद रह गया है इस देश में, खासकर बिहार में। आए दिन कोई पत्रकारों पे इल्जाम लगा देता है कि ये गोदी मीडिया है। आपके लिए न्यूज चलाए तो अच्छी बात है, दूसरों के लिए चलाए तो गोदी मीडिया है। और उससे भी घटिया बात ये सामने निकल के आई है कि एक जाने माने विधायक हमारे भागलपुर के गोपाल मंडल जी, पहले तो राइफल बंदूक पिस्तौल लेके अपने उनके साथ उनके सिक्योरिटी में गार्ड मौजूद था, फिर भी उन्होंने पर्सनल बंदूक लेकर हॉस्पिटल के अंदर घुसे। और जब इससे जुड़े सवालात उनसे किया गया पटना जेडीयू कार्यालय के बाहर, तो वो पत्रकार पे भड़के गाली गलौज पे उतर आए। तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम इनकी राय जानना चाहेंगे। तो क्या कहिएगा भैया, ये किस हद तक सही है? देखिए, अगर मैंने वो फुटेज नहीं देखा है, लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज किया है तो उन्होंने मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये मर्यादा का हनन था, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का एक ऐसा कड़ी है, चौथा स्तंभ, और जिसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये विधायक जी ही नहीं, बहुत लोग जो हस्तक्षेप करते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कुछ लोग कुछ कहते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं। आपको सोचना होगा। देखिए, हमारी लेखनी में बहुत दम है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं हमें ये देखना होगा। पत्रकार तो वो हैं जो सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं। आप बंदूक और गोली की बात कर रहे हैं, हम वो हथियार रखते हैं कि बड़े बड़े रजवाड़ा और बड़े बड़े दिग्गज नेता पलट गए। उनकी किस्मत को लिखा है हमने अपनी कलमों से। हॉस्पिटल में जब उन बंदूक लेके जब वो प्रवेश किए हैं तो वहाँ के एसएसपी का कहना है कि उनके पास उस बंदूक का लाइसेंस है। तो मैं एक चीज पूछना चाहेंगे भैया आपसे कि हमारे पास फॉर्च्यूनर का लाइसेंस है, हम उस फॉर्च्यूनर को लेकर हॉस्पिटल में घुस जाएं? देखिए, ये कानून की बातें हैं। एसएसपी साहब ने क्या कहा ये तो एसएसपी साहब जाने, और डीएम साहब हैं, बहुत सारे कानून की प्रक्रियाएं हैं, वो मैं नहीं जानता, इसलिए उस मामले में नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, जिस जगह पे जो चीज नहीं लेके जानी चाहिए, दवा के जगह पे दवा ही रखें। हॉस्पिटल में बंदूक की क्या जरूरत है? बोल तो दिया कि अगर कोई ट्रेन चला रहा है, उसके पास लोको पायलट का लाइसेंस है, तो वो ट्रेन हॉस्पिटल में घुसा देगा क्या? अब मैं बता दूं, मान लो मैं जा रहा हूं, भगवान न करे, किसी श्राद्ध कर्म में, और मैंने उसी दिन एक बहुत महंगी सी अंगूठी और चेन खरीदी है। मुझे तो दिखाना होगा ना, तो दिखाने के लिए मैं पहन के जाऊंगा। दिखावे की बात अलग होती है। जब उनसे ये चीज जेडीयू कार्यालय में कल पूछा गया तो उन्होंने बताया, बहुत क्रूरता पूर्वक उन्होंने पत्रकारों से जवाब दिया, पत्रकारों को, कि मेरे पास बंदूक अभी भी मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। और गाली गलौज पर उतर आए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आखिर कर क्या रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और सभापति महोदय जो हैं बिहार विधानसभा, इनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी ओछी हरकत करने वाले लोग सरेआम घूम रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या फोर्थ पिलर जो जिसको माना जाता है उस मीडिया का यही वजूद रह गया है कि लोगों की चमचागिरी तो वो बहुत अच्छी बात है अगर करे तो, चाहे वो छोटे लेवल से हो बड़े लेवल से, लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ सत्य दिखा दे तो वो गोदी मीडिया हो जाती है। आए दिन छोटे छोटे एमएलसी, छोटे छोटे विधायकों की क्या औकात है? 5 साल बाद तो चले जाएंगे, हम तो 5 साल पहले से थे भी थे, 5 साल बाद भी रहेंगे। तो क्या हमारी यही वजूद है कि कोई भी आए, गाली दे, चला जाए और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो? विरोध बोलकर नहीं, लड़कर नहीं, अपने कलमों से, अपने शब्दों से ऐसा विरोध करना होगा। एक मंच पे आना होगा, और जितनी भी संस्थाएं हैं जो हमारे प्रेस की, जैसे प्रेस क्लब है और बहुत सारी चीजें, इनको सामने आना होगा, विरोध करना होगा। और मुख्यमंत्री साहब को इसमें निजी रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। करेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तो खैर मुख्यमंत्री साहब इतने दिनों से आज तक ऐसे मुद्दों पे कभी निखर के बोले भी नहीं, और शायद इस बार भी नहीं बोलेंगे। भैया, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ,
अब इस पे उठा के एक लकड़ी की कुर्सी पे बिठाओगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर कुर्सी एक चेयर और एक ओहदे पे बैठने के लिए कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश को चलाने में जितना नीतीश कुमार जी का हाथ है उससे ज्यादा हाथ हम लोगों का होता है। क्योंकि ग्राउंड में जहां नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाते हैं, जहां गोपाल मंडल नहीं पहुंच पाते हैं, वहां एक पत्रकार ही जाता है और सत्य को लोगों के सामने रखता है। ये चीज आपने कहा सबको समझना होगा, सिर्फ एक पटना नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको समझना होगा। अगर किसी ने आपको बोला तो मैं मजा ले रहा हूं, कल वो मुझे भी बोलेगा और परसों और किसी को, लेकिन एक मंच पे किसी ने आपको बोला और मैं लड़ गया और बाकी लोग लड़ गए तो दोबारा कोई ऐसी ओछी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये मानसिक, अगर उन्होंने ऐसा किया है, गाली गलौज किया है, तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता या मानसिक दिवालियापन की निशानी। ज्यादा क्या बोलो, नीतीश कुमार जी को इस पे एक बार फिर हस्तक्षेप करना चाहिए। और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, एक मंच पे आए, इसका विरोध करें। क्या होगा न सोचे, न देखे, न डरे। गोपाल मंडल जी को सामाजिक रूप से जिस तरीके से उन्होंने समाज में पत्रकार को गाली गलौज किया है, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पत्रकारों को सार्वजनिक बहिष्कार करना चाहिए उनका। उनके किसी कार्यक्रम में कोई न जाए, और उनके ही नहीं, अगर ये नहीं करते हैं जदयू के लोग तो इनके कार्यक्रम से भी खुद को दूर रखा जाए। जैसा कि हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार सुरेश मिश्रा जी मौजूद थे और इन्होंने अपनी राय रखी है गोपाल मंडल के द्वारा किए गए हरकतों पे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।